morning all the student. Myself Sandeep Das. I am your computer teacher. Today we will discuss in chapter 10. There is some topic are left. Okay. आज हम लोग chapter 10 में जो इंटरनेट सेफ्टी जो आपका चैप्टर है उसमें आज कुछ टॉपिक बचे हैं. ठीक है. इसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा. जो आज का टॉपिक है आपका ईमेल कॉर्टेसी. ईमेल कॉर्टेसी मतलब आप जब इंटरनेट पे ईमेल इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, वो कैसे क्या करना है ईमेल को. ठीक है. आज इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे ईमेल के बारे में क्या जानना है, क्या जानकारी ज़रूरी है, वो आज इस टॉपिक में आज हम लोग देखेंगे. ओके स्टूडेंट. सो लेट स्टार्ट आवर टॉपिक ईमेल कॉर्टेसी. ओके. Email is one of the quickest method to communicate and share document. ये आपका सबसे क्विकेस्ट मेथड है. ठीक है. कम्युनिकेशन करने में आप इसमें इजी वे में अपने डॉक्यूमेंट को, चाहे वो पर्सनल हो या बिजनेस पर्पस हो, आप अपने डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं. इट इज़ रिकमेंडेड टू फॉलो सम बेसिक एसेंशियल ईमेल एटिक्वेट्स. इसके ऐसे कुछ बेसिक इसेंशियल एटिक्वेट्स है, इसकी जानकारी है, इसकी फीचर्स है. ठीक है. जो आपको जानना ज़रूरी है कि ईमेल जब हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसकी खासियत, इसके फीचर्स के बारे में, ठीक है, जानना आवश्यक है. तो पहला जो है इसका आपका एटिक्वेट courteous greeting. Courteous greeting, always being and close your email with courteous greeting. It makes your email sound respectful. कॉर्टियस ग्रीटिंग कहने का मतलब आप अपने ईमेल को जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो या क्लोज़ कर रहे हो, ठीक है, अपने ईमेल को, तो एक अच्छे से ग्रीटिंग मतलब उस कभी भी जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं हाय हेलो, ठीक है, तो एक रिस्पेक्ट के साथ जब भी हम अपना ईमेल रेडी करते हैं या क्लोज़ करते हैं, एक रिस्पेक्टनेस के साथ होना चाहिए. ठीक है. इससे आपका ईमेल क्या होता है और भी ज़्यादा अच्छा लगता है. एरर फ्री. मेक श्योर यू स्पेल द एड्रेसेस नेम करेक्टली. अगर आप एड्रेसेस सही लिख रहे हैं तो आपका हर एक एड्रेस एकदम करेक्ट वे में होना चाहिए. ठीक है. कहीं पे एरर नहीं होना चाहिए, एरर फ्री होना चाहिए. ऑल्सो चेक फॉर टाइप एंड ग्रामेटिकल एरर थ्रू द ईमेल एज एरर कास्ट अ बैड इंप्रेशन एट द रेसिपेंट एंड. अगर आपका ग्रामेटिकल एरर है, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एरर ईमेल में आपके आ रहे हैं, वो अगर ईमेल आपके रेसिपेंट के पास जा रहे हैं, यानी जो आप भेज रहे हैं किसी यूज़र के पास, तो उसे रेसिपेंट बोलते हैं. ठीक है. तो उसके पास वो ग्रामेटिकल एरर के साथ अगर वो मेल गया तो इससे आपका इंप्रेशन ख़राब हो सकता है. मोर ओवर ईमेल विथ पुअर सेंटेंस स्ट्रक्चर आर नॉट ट्रीटेड सीरियसली. अगर आपका सेंटेंस प्रॉपर वे में नहीं है, ठीक है, एकदम सीरियस नहीं है, तो आपका वो ईमेल बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा. इससे क्या होगा, आपका इंप्रेशन ख़राब होगा और आपका ईमेल तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट आपका जो एटिक्वेट है, इफेक्टिव सब्जेक्ट लाइन. सब्जेक्ट लाइन ऑफ एन ईमेल शुड गिव द रेसिपेंट एन ओवरव्यू व्हाट इट इज़ अबाउट. जो हम लोग ईमेल में सब्जेक्ट लिखते हैं, जो सब्जेक्ट लाइन होता है, वो रेसिपेंट को, यानी जो भेजते हैं जिनको, वो ओवरव्यू देख करके सब्जेक्ट को पता चल जाता है कि वो ईमेल किसके बारे में, कौन से टॉपिक के बारे में, कौन से कॉन्टेक्ट के बारे में, ठीक है, कौन सा कंटेंट है उसमें, उस टॉपिक को हम सब्जेक्ट लाइन में मेंशन करते हैं. कीप इट ब्रीफ टू द पॉइंट एंड प्रिसाइज. हमेशा उसका ब्रीफ होना चाहिए, पॉइंट टू द होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए आप जो भी ईमेल लिख रहे हो. अवॉइड मेकिंग टू लेंदी. ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए. आप जो भी ईमेल लिख रहे हैं टू द पॉइंट होना चाहिए. An email without subject line is mostly like to the flag as a spam. अगर आप सब्जेक्ट लाइन नहीं देते हैं तो आपका वो ईमेल परफेक्ट नहीं है और वो सीधा स्पैम का रूप माना जाएगा. अगर सब्जेक्ट लाइन देते हैं तो वो पता चलता है कि आप ईमेल में कुछ सर्टेन टॉपिक्स को के लिए वो ईमेल दे रहे हैं, भेज रहे हैं. नेक्स्ट इज कीप दिस मैसेज शॉर्ट. इट इज़ एडवाइजेबल टू कंपोज अ शॉर्ट एंड ईजी टू ग्रैप्स मैसेज. अगर आप मैसेज एरिया में मैसेज को टाइप कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो आपका वो मैसेज क्या होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए. अ लॉन्ग ईमेल कैन पुट ऑफ द रेसिपेंट. इससे क्या होगा, अगर ज़्यादा आपका लंबा मैसेज होगा तो रेसिपेंट को वो क्या करेगा, उसका माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा और आपका ईमेल को रिजेक्ट कर देगा.
इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ मैटर टू शेयर देन इट प्रेफर टू सेंड इट इन द फॉर्म ऑफ अटैचमेंट। अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ बातें बतानी हो, ठीक है, तो आप डॉक्यूमेंट के थ्रू आप अपना डॉक्यूमेंट उसमें अटैच कर करके आप भेज सकते हैं, जो आप रेसिपेंट जब देखेगा तो उसके बारे में जानकारी ले सकता है। मैसेज में आप लंबा मैसेज, लेंदी मैसेज ना दे करके आप अटैचमेंट के थ्रू, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी फॉर्मेट हो गया, वर्ड का, एक्सेल का, या जो भी, आप उसे अटैचमेंट के थ्रू आप भेज कर करके उसको बता सकते हैं। When to use reply all? When you receive an email that has multiple recipients, make sure you use the reply all option, but only when it necessary to send it all. जब कोई आपके पास मैसेज आता है, ठीक है, मल्टीपल रेसिपेंट का, तो आप उसको रिप्लाई ऑल ऑप्शन में जा कर के सोचते हैं कि हम उसे रिप्लाई करें। जब ज़रूरी होता है तब आप उसे ऑल का ऑप्शन चूज़ करते हैं। ओके, अवॉइड acronyms. Avoid using acronyms as not everyone is familiar with them. It is a waste of time to make a reader run such a searching regarding some content in the email. Avoid acronyms का मतलब कि ऐसे आप जब भी आप ईमेल अपना क्रिएट करते हैं, मैसेज क्रिएट करते हैं, तो उससे अधिकतर लोग फैमिलियर नहीं होते हैं कि आपने क्या लिखा है, क्या नहीं, प्रॉपर है कि नहीं, ठीक है। तो ये आपके लिए वेस्ट ऑफ टाइम होता है कि आप जब ईमेल बना रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए ऐसा परफेक्ट तरीके से मैसेज होना चाहिए जो लगे रेसिपेंट को कि हाँ, इसमें कुछ बातें हैं जो हमारे लिए बेनिफिट है, और वो उसे एक्सेप्ट कर करके आपके ईमेल को सक्सेसफुली बताए। ओके, नो ऑल कैप्स टेक्स्ट टाइपिंग टेक्स्ट इन द कैपिटल लेटर इज कंसिडर्ड टू बी येलिंग और शाउटिंग। कभी भी अपने ईमेल में कैपिटल लेटर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। इट इज़ डिसकॉर्टिजियस टू टाइप इन ऑल कैप्स। अगर आप ये करते हैं तो ये आपका हार्मफुल होगा। क्यों? क्योंकि अगर ईमेल को पूरी तरीके से आप कैप्स लॉक में करते हैं, कैप्स लॉक यानी कैपिटल लेटर में टाइप करते हैं, तो ये आपका इंप्रेशन ख़राब होता है। मोरोवर इट इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू रेसिपेंट टू रीड इट। कभी भी कैपिटल लेटर में मैसेज को टाइप कर करके ईमेल में कभी भी रेसिपेंट के पास नहीं भेजना होता है, ठीक है। उससे रेसिपेंट का क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है उसको पढ़ने के लिए। फाइनल चेक, जब आपका ईमेल तैयार हो जाता है, मैसेज बॉक्स, सब्जेक्ट लाइन सब कुछ होता है, तो आप उसको एक बार चेक करते हैं, ठीक है। फाइनल रीड आउट करते हैं, प्रीव्यू देखते हैं कि हमारा कहाँ मिस्टेक है, क्या है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है कि नहीं, स्पेलिंग एरर है कि नहीं, वो सारा चीज़ चेक करने के लिए फाइनल चेक करते हैं। उसके बाद सेंड बटन से पहले हम लोग एक बार रिव्यू देखते हैं कि हमारा कहाँ मिस्टेक है, क्या नहीं। इट इज़ गुड प्रैक्टिस टू हैव द फाइनल चेक ऑफ द ईमेल एड्रेस कंटेन सब्जेक्ट लाइन एंड सो। इसी तरीके से जब आप सेंड बटन से पहले एक बार अपने ईमेल को चेक कर लें, और चेक करने के बाद तब जा करके उसे सेंड ऑप्शन पे क्लिक करें। ओके स्टूडेंट, तो ये तो था आपका ये टॉपिक, ठीक है, जो आपका चैप्टर इंटरनेट सेफ्टी, और इसमें जो ईमेल कॉर्टियस जो था, ये टॉपिक आपका फिनिश हुआ, और ये चैप्टर भी। ओके, और इसके क्वेश्चन आंसर आपको भेज दिए जाएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।